गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नितिन कुमार शर्मा, आप सभी का स्वागत है जेनेक्स ग्रुप के ऑफिशियल पेज पे। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो मैंने बताया था डीएमआईटी के फ़ायदे क्या हैं और डीएमआईटी के थ्रू हम बच्चे की कैसे लर्निंग पैटर्न्स को जान सकते हैं, उसकी जन्मजात प्रतिभा को जान सकते हैं, किस क्षेत्र के लिए वो बना है। मीन्स डीएमआईटी रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि बच्चे की प्लस क्वालिटीज़ क्या क्या, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए हम एक प्रोग्राम हो चलाते हैं जिसका नाम है मिड ब्रेन एजुकेशन। मिड ब्रेन एजुकेशन का फ़ायदा है जो डीएमआईटी से जिन स्ट्रेंथ का हमें पता चलता है, जिन पावर्स ऑफ साइड उनको और ज़्यादा प्लस करते हैं और ज़्यादा उनको मोटिवेट करते हैं और आगे लेकर के जाते हैं। प्लस माइनस क्वालिटीज़ को हम दूर करते हैं, रिमूव करते हैं ताकि बच्चे की वीकनेस ना रहे। इस प्रक्रिया का नाम है मिड ब्रेन एजुकेशन। जैसा कि मिड ब्रेन एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ 5 साल से 16 साल तक के बच्चों का ही किया जा सकता है, क्योंकि यह वह समय है जिस वक्त बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। यह बच्चे की जीवन की आधारशिला का समय होता है जब बच्चे की नींव रखी जाती है। इसी समय बच्चे को एक सही सब्जेक्ट दिलाया जाता है, इसी समय बच्चे का पूर्ण दिमागी विकास किया जाता है। यदि इस समय ये विकास हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो इसके बाद ये बिल्कुल असंभव है। अब मिड ब्रेन एजुकेशन है क्या और उसके फायदे क्या हैं, चलिए जानते हैं दोस्तों। देखा जाए तो प्राचीन काल के अंदर ध्यान और विज्ञान के मिले जुले रूप को कहा जाता था मिड ब्रेन एजुकेशन, जो ध्यान की गहराइयों से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ध्यान बहुत ही कठिन है और असंभव है आज के समय में। लेकिन मिड ब्रेन को एक्टिवेट करना इस अवस्था में 5 से 16 साल की अवस्था में बहुत ही आसान है बाई ब्रेन जिम। अब मिड ब्रेन क्यों ज़रूरी है? जैसा कि दोस्तों हमारे यदि शरीर बुडोल हो जाता है या बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है तो हमें योग करना या फिर जिम जाकर के हम मसल्स को डेवलप कर सकते हैं, मतलब हम शारीरिक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसी कोई जगह देखी है जहाँ पे ब्रेन की क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है बिल्कुल। आप हमसे जुड़ के हैं ब्रेन जिम, हमारे ब्रेन एक्टिवेशन के प्रोग्राम को हम ब्रेन जिम भी कहते हैं। हमारे ब्रेन जिम से जुड़ करके ब्रेन एक्सरसाइज के थ्रू आप अपने बच्चों के मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेशन के फायदे क्या हैं? मिड ब्रेन एक्टिवेट होने के बाद में यूँ कह सकते हैं कि बच्चे की 5 इंद्रियां एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसा कि हमने प्राचीन सीरियल के अंदर शक्तिमान में देखा था कि शक्तिमान जब अपनी 5 इंद्रियों को एक्टिवेट कर देता है तो वो एक यूनिक बन जाता है, यूनिक पर्सन बन जाता है। 5 इंद्रियां हमारी कौन कौन सी है? हमारी आइज, देखना एक इंद्रिय है, सुनना दूसरी इंद्रिय है, टच करना तीसरी इंद्रिय है, फील करना चौथी इंद्रिय और स्मेल हमारी 5 इंद्रिय है। अब जिन बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाते हैं उनकी 5 इंद्रिय एक्टिवेट हो जाती है, साथ ही उसका 6 सेंस, 6ठी इंद्रिय जिसे हम कहते हैं 6 सेंस भी एक्टिवेट हो जाता है। अब जो एक घंटे एक्टिवेट होने के बाद में बच्चों का पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। 1 घंटे की चीज को 10 मिनट में याद करने लग जाता है। दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य है। 1 घंटे की चीज को 10 मिनट में याद करने लग जाता है। पढ़ाई में उसका कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है। अपनी एज से 3 साल मैच्योर होता है, लैंग्वेज को जल्दी सीखता है, लैंग्वेज को बोलने में आसानी होती है, इंग्लिश बोलने में मुझे आसानी होती है, मन संचालन में उसे आदत होती है। मिड ब्रेन एक्टिवेट होने के बाद में उसकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो मोबाइल से, लैपटॉप से, इन चीज़ों से दूर भागता है, जबकि क्रिएटिव अपनी पढ़ाई में क्रिएटिविटी ज़्यादा करता है। क्रिएटिव चीज़ों के प्रति उसका रुझान जाता था क्योंकि उसके क्रिएटिव पार्ट राइट ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। कर सकते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेट होने के बाद में बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंस्टीट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैनेजमेंट स्किल्स उनमें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें 1 घंटे की चीज़ें 5 मिनट में आ जाती है। अपनी एज से 5 साल मैच्योर हो जाते हैं, 3 साल मैच्योर हो जाते हैं। ये सब होने के बाद में भी पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि सर आपने हमारे बच्चे को 3 महीने शिक्षा दी, आपने ऐसा क्या किया? हमारे बच्चे में इंटेलिजेंस तो पहले से ही थी लेकिन ये ध्यान नहीं देता था। तो हमें प्रूव करने के लिए एक बहुत ही मिड ब्रेन होने के बाद एक बहुत ही चमत्कारी शक्ति बच्चों में आ जाती है, क्योंकि उसकी पंचेंद्र एक्टिवेट हो जाती है, 6 सेंस एक्टिवेट हो जाते हैं कि आप बच्चे के आंखों पे बिल्कुल कॉटन लगा दीजिए। कॉटन लगाने के बाद में आप किसी रुमाली से या कपड़े से आंखों को बिल्कुल क्लोज कर दीजिए, एज लाइक जैसे ये एक हैंकी है, आप इस हैंकी से बिल्कुल फोल्ड करके और आंखों को बिल्कुल इस तरह से क्लोज करके बांध दीजिए। क्या पॉसिबल है कि बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं। लेकिन जिन बच्चों के मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाते हैं वो आंख बंद करके भी पढ़ सकते हैं, अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करके। वो छू करके, वो सूंघ करके, वो फील करके, वो सुन करके चीज़ों को पढ़ पाते हैं, क्योंकि इनकी 5 इंद्रिय एक्टिवेट हो जाती है। हमारा कहीं भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को धृतराष्ट्र बनाएं, लेकिन हमारी इंडियन मेंटेलिटी सबूत मांगते हैं। तो सबूत के तौर पर हमें देना होता है पेरेंट्स को कि देखिए मैम, देखिए सर, हमने आपके बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेट किया है और उसका प्रूफ ये है कि ये बच्चा पहले देख करके पढ़ पाता था, अभी बिना देखे भी पढ़ पाता है। अगर हम साइंटिफिक वे में जाएं
अगर हम साइंस के तौर पे जाएं कि बच्चा बिना देखे कैसे देख पाता है और 1 घंटे की चीज़ को 5 मिनट में कैसे याद करता है, तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक रीज़न ये है कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मैंने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है, टाई लगा रखा है, तिलक लगा रखा है, हेयर मेरे ब्लैक कलर के हैं, जो भी आप मेरे देख पा रहे हैं, मेरे पीछे बैकग्राउंड का जो कलर देख पा रहे हैं वो है सेरोटोनिन स्तर का कमाल। मीन्स दिन के उजाले में जो कार्य होते हैं वो सेरोटोनिन स्तर का कमाल होता है और रात के उजाले में जो कार्य किए जाते हैं वो मेलाटोनिन स्तर का कमाल होता है। हर बच्चे में 70 से 100 मेलाटोनिन स्तर पाया जाता है। जब ये 120 तक पहुंच जाता है तो उसका मेलाटोनिन स्तर एक्टिवेट हो जाता है। तो हम हमारे ब्रेन जिम के अंदर मिड ब्रेन एजुकेशन के बच्चे के मेलाटोनिन स्तर को बढ़ाते हैं। मेलाटोनिन स्तर के बढ़ने से बच्चा दिन में किए गए कार्य जो हैं वो रात के कार्यों की तरह कर पाते हैं। रात के कार्य मतलब उनको अंधेरे में भी दिखता है, अपनी पांचों इंद्रिय एक्टिवेट हो क्योंकि मेलाटोनिन स्तर बढ़ जाता है। ये तो हो गया कि आंख बंद करके कैसे देख पाते हैं या फिर चीज़ों को छू करके कैसे पढ़ पाते हैं, क्योंकि मेलाटोनिन स्तर बढ़ जाता है और पंचेंद्रिय एक्टिवेट हो जाती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 1 घंटे की चीज़ को 10 मिनट में कैसे याद करता है। दोस्तों इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक लॉजिक ये है। मान लीजिए 6 साल के बच्चे को आपने एक लेमन दिया और बोला कि बेटा ये लेमन है, तो उसने कौन सी इंद्रिय को यूज किया? आपने हमने बचपन से लेकर के आज तक, और वो जो बच्चा वो सिर्फ एक इंद्रिय को यूज करता है, आंखों को, मतलब देखने की इंद्रिय को। तो देख करके वो बच्चा याद करता है कि इसे लेमन कहते हैं। लो अब 5 दिन बाद या 2 दिन बाद जब बच्चे से आप पूछेंगे बेटा ये क्या है, लेमन है, तो वो शायद बता पाए या ना बता पाए क्योंकि उसने सिर्फ एक इंद्रिय को यूज किया था। लेकिन यही काम यदि आप 5वें इंद्रिय से करवा देते कि जैसे तो आपने उसको दिखा के बोला कि ये लेमन है, फिर आपने बोला कि बेटा इसको स्मेल करो और बताओ कि क्या है, उसने स्मेल किया और आपने उसको बताया कि बेटा ये लेमन, आपने उसको टेस्ट करा दिया, आपने उसको फील करा दिया, आपने 5वें इंद्रिय से उस चीज़ को समझा दिया कि ये लेमन है, तो संभवतः ये पॉसिबल है कि 2 दिन बाद वो बता पाएगा कि ये लेमन है, कि उसने 5 इंद्रियों से उसको देखा है, समझा है, परखा है, जाना है। अब जिन बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है ये बच्चे 5 इंद्रियों के साथ में एक साथ पढ़ाई करते हैं। ये जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी बुक को याद करते हैं, तो इनके 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं। ये कलर्स रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि शब्द में कौन सा कलर है, ये बुक को स्मेल कर पाते हैं, टच कर पाते हैं, फील कर, अपने 5 इंद्रियों के साथ में उसको पढ़ते हैं, तो वो चीज़ 1 घंटे की उन्हें 10 मिनट में याद होने लग जाती है। ये इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक रीजन है। साथ ही इन बच्चों की 6 सेंस क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इन्हें दूरदर्शी चीज़ें दिखाई देती हैं, विजुअलाइजेशन इनको दिखाई देता है, इनको एग्जाम में क्या चीज़ें आएंगी ये इन्हें समझ में आता है। तो ये है पावर ऑफ मिड ब्रेन एजुकेशन। बस एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिड ब्रेन एक्टिवेट सिर्फ एक एज में किया जा सकता है, 5 से 16 साल। 16 साल निकल जाने के बाद में आप और मैं ये करोड़ों रुपए दे करके भी नहीं कर सकते हैं। तो जहां हम शिक्षा में हमारे बच्चों पे लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो एक छोटी सी फीस दे करके क्या हम बच्चों के मिड ब्रेन क्लासेस में नहीं भेज सकते? भेजना चाहिए, क्योंकि यह इसी एज में पॉसिबल है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक बार मिड ब्रेन एक्टिवेट होने के बाद में जीवन भर यह है, उसके साथ में ये पावर्स हमेशा के लिए रहती हैं, कभी नहीं जाती है। धन्यवाद दोस्तों। साथ ही कुछ डेमो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा कि कैसे बच्चे आंख बंद करके देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, बुक को फ्लिप करके वन बुक का सार बता पाते हैं। तो दोस्तों सोचिए कि जो बच्चे बुक को फ्लिप करके उसका सार बता पा रहे हैं, आंख बंद करके देख पा रहे हैं, तो उनके इमेजिनेशन लेवल कितना हाई होगा, उनकी क्रिएटिविटी कितना ज़्यादा होगी। वो क्यों मोबाइल में ध्यान देंगे, वो क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देंगे, वो पढ़ाई के प्रति उनकी इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो सम ग्लिम्स कुछ खबर की असर भी अनीश खान, वीडियो जर्नलिस्ट, राजस्थान, मोबाइल नंबर 9314964417। अच्छा, ये 3 और आए हैं, ये 5 आए, मेरे हिसाब से 5 ही दे देता हूँ, ये अपने आप पढ़ देंगे 5 बारी बारी से। ये किसका है भाई? न्यूज़ ये पैरों से भी पढ़ सकते हैं, आपको आधार कार्ड पर पैरों में भी डाल सकते हैं इनके। भाई आंखों के सामने गलती से लिखता हो तो डायरेक्ट पैरों के नीचे डाल दीजिए। ये आरसी है, गाड़ी के आरसी, राजस्थान पत्रिका। अच्छा, अभी आपके कौन खड़ा है सामने, कितने लोग खड़े, क्या कर रहे हैं आपको ये बताओ। यहाँ पे एक सर खड़े हैं जिन्होंने चेक में शर्ट पहनी है, ब्लैक, वाइट और पर्पल कलर में, वो अभी पॉकेट में कुछ डाल रहे हैं। फिर अब ये हाथ फोल्ड कर लिया, हाथ में उनके 2 रिंग है, एक गोल्डन कलर की और एक सिल्वर कलर की, रस्सी लगा हुआ है। उनके जस्ट बगल में एक सर खड़े हैं व्हाइट कलर की शर्ट में, जिनके पॉकेट में एक पेन है, और सर अभी इस तरह से खड़े हुए हैं। और यहाँ पे एक सर हैं जिन्होंने
ब्लू कलर की और ऑरेंज कलर की चेक में शर्ट पहनी हुई है। एक हाथ उनका पॉकेट में है और दूसरे हाथ में ऐसे मोबाइल फेस करके मेरी तरफ फेस करके ऐसे रखा हुआ है। उनके बगल में एक सर है जिन्होंने लाइट ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है। आणविक जैविकी एवं जैव प्रौद्योगिकी, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, BSc पार्ट 3, पेपर सेकंड, डॉक्टर मंजुला के सक्सेना, डॉक्टर अनुजा त्यागी। वेरी गुड। ये देखिए इन्होंने डायरेक्ट पैर के नीचे रखना है और ये पैर से ही पढ़ के बता देंगे, देखने की जरूरत ही नहीं है। किसकी बात है? थैंक यू थैंक यू। ये एक कार्ड है जिसपे ऑरेंज और वाइट, येलो और वाइट कलर का, जिसपे कैंटीन कार्ड लिखा हुआ है ब्लू कलर से। वेरी गुड, शाबाश।